मॉर्निंग। हमारे घर में सुप्रभात कहते हैं। सुप्रभात। आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा कमरा है सरस। हाँ, पता नहीं कल रात को आपको क्या हो गया था और आप सीधा मेरे कमरे में आ गई और आके सो गई। देखिए, आपको तो पता है कि मैंने आपको नहीं छूने की कसम खाई है, पर आप कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी और सीधा मुझे गले लगा लिया आपने। मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की, पर उल्टा आपने मेरे मुंह पे हाथ रख लिया और मैं करता भी तो क्या करता, भावनाओं में बह गया और वो हो गया जो पति पत्नी के बीच में होता है। देखिए सरस, मैंने आपको दूर करने की कोशिश की और मैंने ये तक कहा कि अगर आपको यहाँ सोना है तो सो जाइए, मैं बाहर जाके सो जाता हूँ, पर आपने मुझे छोड़ा ही नहीं। कल पहली बार आपके अंदर मैंने वो दीवानगी देखी जिसे अब हमारे बीच की हर दूरी को खत्म कर देना चाहती है, मुझे हमेशा के लिए अपना लेना चाहती है। और फिर आपने मुझे किस करना स्टार्ट किया और नहीं, 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 सरस आप ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, सरस, आज सरस अंदर ही अंदर पश्चाताप की आग में जल रही है। इसी आग को अपनी शादी का हवन कुंड बनाऊंगा मैं। सरस, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मुझे। ये क्या कर रही हैं आप? पागल हो गई हैं क्या? छोड़िए मुझे, छोड़िए। मुझे अपने आप से नफरत है, मुझे अपने आप को सजा देनी है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया, छोड़िए मुझे। सरस, आप अधर्मी नहीं हो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। समझने के लिए क्या बचा है? मेरे लिए किसी को छूना भी पाप है और मैंने मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी, पत्नी धर्म निभाया, बिना पत्नी बने। कैसे ऐसा कैसे कर सकते? इतना बड़ा अधर्म, मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। कोई मर्यादा नहीं तोड़ी आपने, कोई अधर्म नहीं किया, क्योंकि आपने पति धर्म निभाया ही नहीं। हम सिर्फ एक कमरे में थे, एक दूसरे के साथ। हम करीब जरूर थे, लेकिन हमने कोई मर्यादा नहीं तोड़ी। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक कि रात में हमें कमरे में भी नहीं सोए, मैं अलग जाके सोया था। अब शांत हो जाइए और ऐसे आत्महत्या के बारे में तो सोचना भी मत। और हम बहुत जल्दी पति पत्नी बनने वाले हैं। नहीं बने अभी हम। मेरे दादो साहब मुझ पे बहुत भरोसा करके मुझे मेरी सहेली की शादी पे भेजा और मैंने इस तरह से उनका भरोसा तोड़ा। मैं उनके सामने कैसे जाऊं, कैसे उनका सामना करूं? आज अपने और पराये का भेद ही खत्म कर देते हैं। हम आज और अभी शादी करेंगे। उसके बाद तो ये पाप नहीं होगा ना? उसके बाद तो तुम अपने दादू साहब को चेहरा दिखा पाओगी ना? आपने मुझे कभी जाना ही नहीं सर, कभी समझा ही नहीं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। ऐसे ही खुद से फैसला ले लिया मुझे छोड़ने का। ये भी नहीं सोचा कि आपके बिना मेरा क्या होगा, कैसे रहूंगा आपके बिना। पंडित जी, शादी करनी है। आप नीचे से वरमाला लेके आ जाइए, तब तक मैं हवन कुंड और बाकी सामग्री की व्यवस्था कर लेता हूं। जी ठीक है, आप रुकिए, मैं वरमाला लेकर आता हूं। ये क्या कर रही हैं आप?
अपने परमेश्वर के पैर छू रही हूँ। दादू सा ने आपको मेरे लिए चुना है। मुझे यकीन है आप मेरे लिए ही बने हैं। दादू सा का फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। और जिस तरह से आज आपने मेरा साथ दिया, मैं चाहती हूँ दुनिया की हर लड़की को आपके जैसा पति मिले। मैं वरमाला लेकर आता हूँ। सरस मुझे अपना भगवान समझ रही है। ऐसी लड़की के साथ मैं झूठी शादी करने जा रहा हूँ। कितनी मासूम है। मैं वंश के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ। देवी माता मुझे आशीर्वाद दीजिए। चोटी कहेगी। ये जो कंगन है ना, ये मारे हैं। अरे कितनी सफाई से चोरी की है कि मीना सियानी को ही ना पता चला। उतार मारे कंगन। आप मेरा हाथ छोड़िए। आप कौन है? कौन से कंगन? चोर जब पकड़ा जाता है तो ऐसे ही कहता है, मैंने चोरी ना की। अरे मैंने सब पता है। ये मारे कंगन है। और मारे कंगन को पंख तो ना लगे होंगे कि उड़ के तेरे पास आ गया है ना? पता कहीं तू रानी को तो ना जानती, उससे तो ना खरीदे। ये मारे कंगन है। उतार। ये आपके कंगन नहीं है, ये मेरे कंगन है। हाँ? ये मेरी स्वर्गीय सास के कंगन है। मुझे मेरे होने वाले पति ने दिए हैं। आपके नहीं है। ये कोई गलतफहमी हो रही है। कहीं गोलू ने दूसरा ब्याह तो ना कर लिया? बहू, अरे मैं स्वर्गीय नहीं हूँ। अरे स्वर्गीय हो हमारे दुश्मन। हाँ, ये कंगन मारे हैं। बता दे किसने दिए? ये मारे हैं। अरे बहन जी ये मंदिर है, थोड़ा शांति रखिए। हाँ सही कहा। चिकरा वाली बात तो देखो, चोर यहीं पे है। मैं इसको पुलिस स्टेशन ले जाती हूँ। हाँ, हमारा जो भतीजा है ना, वो पुलिस में है। इसको बताऊंगी तो सारी की सारी चीजें ना उगलती रहेंगी। नहीं, मैं लेके जाऊंगी। अरे ये आप मेरी बात तो सुनिए। 2 मिनट रुकिए। तो मेरे पति यहीं पे हैं, जिन्होंने मुझे कंगन दिए, वो आ रहे हैं। मीना चाची, अब तो मैं तुझे थाने ले जाऊंगी, तभी तुझे पता चलेगा। रत्तू तोते की तरह ना सब बता देगी कि ये कंगन किसने चुराए हैं। ये मीना चाची यहाँ क्या कर रही है? मेरा हाथ छोड़िए आप। मर गया वंश। अब तो ये तेरा क्रियाक्रम करके ही मानेगी। वो यही कहीं है। आप एक बार उनसे बात तो कर लीजिए। थारे गैंग में और है कोई? मैं आज पूरे गैंग को तो चाची तो सरस को पुलिस स्टेशन ले जाके ही छोड़ेगी। तेरा पति चोर है, मुझे पता चल गया। अब चोर नहीं है वो, वरमाला लेने गए। हमारी शादी होने वाली है। ये रही फूलों की दुकान। काय थारा पति दर दिखा? काय वो यहीं पर आते ही होंगे। तो भाई साहब, ये हमारी दुकान में कहीं करी रहा? चलो। अरे कहीं छुछू। अरे चलो बाहर। वंश, चलो। अरे नीचे कुछ नहीं है। थैंक यू। इन्हें जानती है? अरे इसके तो पोतरे धोए हैं मैंने। अरे मेरा भतीजा है। मगर तुम कैसे जानती हो? यही तो मेरे होने वाले पति हैं। पति? चाची एक मिनट। पति? ये क्या करे? तो शादी कर रहे। घर में किसी को बताया नहीं, सिर्फ तूने हमारे कंगन इसको दे दिए। नहीं, एक सेकंड मुझे बताने तो दो। क्या? अब साइड में चलो, मैं आपको बताता हूँ। सर 2 मिनट। हाँ, एक सेकंड। नहीं, लेकिन ये एक सेकंड। कंगन इसके पास। तुम्हें बता रहा हूँ। कैसे ली तूने? मैं बता। एक मिनट। हाँ, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ आपसे वो ध्यान से सुनो। ये ना अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली थी इसी मंदिर में। तो वो क्या हुआ कि इसका बॉयफ्रेंड ने धोखा देकर भाग गया, तो ये पागल हो गई। और डॉक्टर ने कहा कि ऐसा ही मॉल अगर दोबारा से किया जाए तो ये सदमे से बाहर आ सकती है। तो इसके इलाज के चक्कर में तो शादी कर लेगा क्या? शादी नहीं कर रहा हूँ, धीरे बोल। शादी नहीं कर रहा हूँ, ड्रामा कर रहा हूँ। झूठी शादी। अरे मुझे लग रहा है तू मुझे झूठ बोल रहा है। सच बता कि क्या है? नहीं, अरे वो आपने पिक्चर देखी ना मंजुलिका वाली? हाँ, 3 बार देखिए, मगर वो आखिरी का घोटपैच मुझे समझ को नहीं आया। अरे तो मैं वही तो बता रहा हूँ। वो कैसे वो हीरोइन में मंजुलिका घुस जाती है ना, वो भूतनी। तो वो माहौल बना के कैसे वो भूत को भगाया था और वो ठीक हो गई थी, वैसे ही। अच्छा। हाँ, तो तू ध्यान रखना। हाँ। वो चाची, वो आपकी चाची है।
और ये कंगन उनका है क्या? वो कह रही थी कि आपने चुराया है। वही मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली चाची ना गहनों के पीछे पागल है। दुनिया का हर गहना उन्हें अपना गहना लगता है, यहाँ तक कि घर के जितने गहने हैं ना वो उन्हें अपने लगते हैं। लेकिन अगर आपके घर से शगुन आया है तो उनको तो पता होना चाहिए ना। लेकिन वो तो कह रही थी आप घर से छिप के शादी कर रहे हैं। तो पता होना कैसे पता होना चाहिए? वो हमारे घर में थोड़ी रहती है, और इसी लालच के चलते उन्होंने घर का बंटवारा भी करवा दिया। यहाँ तक कि मेरी मम्मी के सारे गहने भी ले लिए। ये कंगन भी लेने वाली थी, लेकिन मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि ये मेरी मम्मी की इच्छा है कि ये कंगन उनकी होने वाली बहू पहने। माफ कर दीजिए मुझे, मैं आप पे शक कर रही थी। नहीं, इट्स ओके। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। चलिए खैर ये सब छोड़िए और हम ऊपर चल के शादी करते हैं। मैं वरमाला लेकर आता हूँ। जिंदगी में इतना बड़ा कदम रखने जा रही है, दादू साहब का आशीर्वाद नहीं लेगी सरस? दादू साहब को फोन कर लेती हूँ। पर यहाँ फोन चुप हो जा फोन। तू भी तो स्त्रीलिंग है, और वो बाबा बाल ब्रह्मचारी जी तेरी आवाज सुनी तो कहीं बावले ना हो जाए। वैसे भी उमा जी तो बाल ब्रह्मचारी जी की चाकरी में लगे होंगे, घर की कोई औरत तो आएगी नहीं। हेलो हेलो भाभी सा, सरस बोल रही हूँ। सरस, कैसी है तू? हो गई तेरी सहेली की शादी? जी, सारी रस्में अच्छे से निपट गई। भाभी साहब, दादू साहब से बात करा दीजिए। सॉरी सरस, वो बाल ब्रह्मचारी जी आए हुए हैं ना, तो तुम्हारे दादू साहब उन्हीं की सेवा में लगे हैं। वैसे कोई जरूरी बात हो तो मुझे बता दो। बाल ब्रह्मचारी जी आए हैं? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है भाभी साहब, मैं भी बस यहाँ से निकलने ही वाली हूँ। सरस, तुम्हें उमा से कुछ जरूरी बात करनी थी क्या? मुझे बता दो। नहीं, कुछ खास नहीं। 2 दिन से बात नहीं हुई तो मैंने सोचा बात कर लूं। सरस, तुम्हारे दादू साहब भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत याद करते हैं तुम्हें। उन्हें पता है कि तुम 2 दिन में वापस आने वाली हो, फिर भी तुम्हारे लिए लाडनों से तुम्हारी मनपसंद मिठाई और हीरे मोती से सजी राधा कृष्ण की तस्वीर भेजी। कैसी लगी तुम्हें? जी, और भी कुछ भेजा है ना? नहीं सरस, मैंने खुद पैक किया था। तुम्हें कुछ और भी मिला क्या उसके साथ? हेलो सरस, सरस तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाभी साहब, कुछ नहीं, वो मैं मजाक कर रही थी। अच्छा ठीक है सरस, बाकी बातें तब करेंगे जब तुम वापस आ जाओगी। अब क्या है ना कि बाल ब्रह्मचारी जी घर में है, तो मैं ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकती। ठीक है, बाय, अपना ध्यान रखना। ये धन्यवाद। सरस, 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 सरस कहाँ जा रही हो? सरस मेरी बात तो सुनो। सरस, शादी जीवन का सबसे बड़ा फैसला होता है, जो सिर्फ और सिर्फ विश्वास पर टिका होता है। आप उसी के लिए झूठ पर रखने चले थे। सरस, अगर वो कंगन वाली बात है तो मैंने आपको सब समझाया ना। हाँ, लेकिन आपने ये नहीं बताया ना कि दादू साहब ने कंगन नहीं भेजे। ये किसने कहा आपसे? मेरी भाभी साहब ने। लेकिन आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि शायद भगवान भी अपने मंदिर में एक झूठे रिश्ते का गवाह नहीं बनना चाहता।
इसलिए उसने मेरी बात मेरी भाभी साहब से करा दी, जिन्होंने मुझे सारी सच्चाई बता दी। आपने क्यों किया मेरे साथ? क्यों ये छल किया? क्यों मेरी भावनाओं के साथ खेल? ये था आपका सच्चा प्यार? हाँ, बोला मैंने झूठ, और ये पैकेट मैंने ही बदली किया था। गलती की मैंने, पर अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो और क्या करता? आपका दिल जीतने की सारी कोशिशें बेकार होती जा रही थी। मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा था। माना कि मैंने गलती की, उस गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं मैं। जो सजा देना चाहो दे दो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ सरस। मैं कैसे समझाऊं आपको कि आप मेरे लिए क्या मायने रखते हो? अगर आप चली गई तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा आपके बिना। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ सरस, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। आप मेरे लिए मेरा प्यार, मेरी दुनिया हो, मुझे छोड़कर मत जाना। मेरे लिए दुनिया में तुझसे प्यारा कोई नहीं बहना, लेकिन आज अपने इस भाई को माफ कर देना। मैं तेरी नियति नहीं बदल सका, पर तू चिंता मत कर। अभी जिद्दी बहना के जिद्दी भाई ने हार नहीं मानी। मैं बहुत जल्द तुझे उस नर्क से बाहर निकालूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।